chemical changes and reactions. Chemical change. Chemical reaction is a chemical change in which matter changes into a new substance or substances. तो द केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज है जिसमें कोई चीज़ रिएक्ट करता है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। तो डिफरेंट न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। फिर जो है इन केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस और सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। तो जो सब्सटेंस टेक पार्ट करता है रिएक्शन में उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो चीज़ फॉर्म करता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ नीचे में जैसे दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन में, जैसे N2+O2 एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स 2NO। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट किया और 2NO फॉर्म किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारा दो चीज़ रिएक्ट किया। तो ये जो एरो दिया हुआ है, एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में वो सबको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में फॉर्म करता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, नीचे में और भी इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। जैसे वही ऊपर में भी था N2+O2 गिव 2NO, तो ये केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह COS2 प्लस 2HNO3 गिव्स CaNCO3 2 प्लस 2H2O। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में एरो के उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड में उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और नीचे में अगर वर्ड इक्वेशन में हमको लिखना है तो उसके नाम के साथ लिखना पड़ेगा। जैसे COS2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो COS2 रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, मतलब HNO3 से, तो वो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर फॉर्म करता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है CaNO3 है प्लस वाटर H2O 2H2O। तो वर्ड रिएक्शन में अगर लिखना है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, जो भी एलिमेंट या कंपाउंड जो रिएक्ट कर रहा है। और केमिकल इक्वेशन वही COS2 प्लस 2HNO3 गिव्स CaNO3 प्लस 2H2। उसके बाद यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन, उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक और इंडिकेशन दिया है। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें बहुत टाइप का चेंजेस होता है, बहुत तरह से। जैसे चेंज इन कलर होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होता है जिसमें सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहा है उसका कलर चेंज होता है। जैसे 2CONO3 को हीट जब करेंगे, कॉपर 2 नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो 2CO प्लस 2NO2 प्लस O2 फॉर्म करता है। तो कॉपर 2 नाइट्रेट जो है C2CuNO3 जो है वो ब्लू कलर का पहले रहता है, और रिएक्शन होने के बाद जो है CO फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड, वो ब्लैक कलर का होता है। तो कुछ केमिकल चेंज ऐसा होता है जिसमें सब्सटेंस का कलर चेंज होता है, पहले ब्लू कलर का होता है, रिएक्शन के बाद वो ब्लैक कलर हो गया। इसी तरह लेड 2 नाइट्रेट है 2PbNO3, उसको जब हीट करते हैं तो 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 फॉर्म करता है। तो पहले जो है लेड नाइट्रेट जो रहता है वो वाइट कलर का रहता है, और रिएक्शन के बाद PbO जो फॉर्म कर रहा है वो येलो कलर का फॉर्म करता है। तो इस तरह जो है कुछ रिएक्शन में कलर चेंज होता है, कुछ रिएक्शन में गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखो Na2SO3 प्लस H2SO4 ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, डाइल्यूट है, DIL डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इससे ही पता चलता है कि वो डाइल्यूट यूज़ हो रहा है या कंसनट्रेटेड यूज़ हो रहा है। डाइल्यूट का मतलब हो रहा है जिसमें वाटर ज़्यादा है, एसिड कम है। जैसे H2SO4 डाइल्यूट है, तो इसका मतलब H2SO4 जो तुम्हारा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, वो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड में एसिड कम है, वाटर ज़्यादा है, उसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। और अगर कंसनट्रेटेड होता तो CONS लिखते, तो उसमें क्या होता है, एसिड का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, वाटर का क्वांटिटी कम होता है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से हमको बहुत सारा चीज़ के बारे में पता चलता है। जैसे अगर हम साथ में कुछ इंडिकेशन दे तो यहाँ पे Na2SO3 प्लस H2SO4 गिव Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। तो ये जो SO2 फॉर्म हो रहा है ये गैस है, तो बगल में ब्रैकेट में G लिख दिया। तो यहाँ पे बहुत सारा केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस फॉर्म करता है। इसी में और दो रिएक्शन और दिया हुआ है। फिर प्रेसिपिटेट भी फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बोलते हैं डेंस सॉलिड को जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। जैसे PbNO3 प्लस 2NaCl गिव
2NaNO3 प्लस PbCl2। तो यहाँ पे जो लेड क्लोराइड है PbCl2, ये एक प्रेसिपिटेट होता है जो वाइट कलर का होता है, और इसमें एरो नीचे बना हुआ है। तो जहाँ पे एरो नीचे बना हुआ रहेगा समझना वो प्रेसिपिटेट है। वो प्रेसिपिटेट के लिए वो साइन यूज़ होता है। और गैस के लिए या तो G लिखा हुआ रहेगा, ऊपर में जो था SO2 CO2 ये सब जो गैस फॉर्म कर रहा है G लिखा हुआ है, तो G का जगह कभी कभी एरो रहता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ एरो बना हुआ रहता है, तो उसका मतलब भी गैस होता है। तो यहाँ पे जो है PbCl2 जो है एक प्रेसिपिटेट फॉर्म का है। इसका नीचे एक और रिएक्शन है, उसमें जो है कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड जो है CuS2, ये भी एक प्रेसिपिटेट है, पेल ब्लू फॉर्म का, पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। तो प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो बना हुआ रहता है। फिर इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, जिसको हम लोग हीट इवॉल्व होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब होता है, तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों एक एक एग्जाम्पल दे दिए है। N2 प्लस 3H2 को जब हीट करेंगे तो 2NH3 फॉर्म करेगा, प्लस हीट, प्लस वो जो ट्राइंगल बना हुआ वो हीट का साइन है, हीट इवॉल्व हो रहा है। इसी तरह एक और रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव TNO 2NO माइनस हीट, मतलब ये हीट ऑब्जॉर्ब करता है। तो जो हीट जो रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्शन में हीट ऑब्जॉर्ब होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, क्लास 8 में भी था ये सब अलग अलग टाइप का। जैसे एक है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ रिएक्ट होता है और वो कंबाइंड होकर एक सिंगल चीज़ फॉर्म करता है। जैसे A प्लस गिव B गिव AB। नीचे में एक एग्जांपल दे दिया, 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ रिएक्ट किया तो एक सिंगल चीज़ वाटर फॉर्म किया। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ रिएक्ट करता है और एक सिंगल चीज़ फॉर्म करता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर एक होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट इसका अपोजिट। जैसे कंबाइंड चीज़ है उसको हीट करेंगे या कोई भी रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगा, वो स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट चीज़ में, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल AB को हीट किए तो A प्लस B अलग अलग चीज़ फॉर्म किए। इसी तरह नीचे एक एग्जाम्पल दे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, उसको हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। तो एक चीज़ से दो चीज़ फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फिर एक थर्ड टाइप का रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि इसमें जैसे A प्लस बी सी दोनों कंपाउंड है, तो A प्लस BC रिएक्ट की A BC के साथ रिएक्ट किया तो AC प्लस B फॉर्म किया है। तो वो क्या किया, C को रिप्लेस कर दिया। A क्या किया, BC के साथ रिएक्ट किया और C को रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक चीज़ डिस्प्लेस हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। एग्जाम्पल Mg प्लस CuSO4 गिव MgSO4 प्लस Cu। Mg रिएक्ट किया CuSO4 के साथ तो CO को हटा दिया और SO4 के साथ खुद कंबाइंड हो गया, तो MgSO4 हो गया और Cu अलग हो गया, कॉपर अलग हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नंबर 4 टाइप है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन में चार चीज़ होता है ABCD। तो AB रिएक्ट करता है CD के साथ तो AD प्लस CB फॉर्म करता है। तो यहाँ पे देखो कुछ प्लस माइनस दिया हुआ, प्लस का मतलब वो है मेटल्स है और जिसका ऊपर पावर में माइनस है वो नॉन मेटल्स है। तो ज़्यादातर मेटल को हम लोग पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं। तो AB रिएक्ट किया CD के साथ तो A क्या किया, C को हटा दिया और खुद कंबाइंड हो गया D के साथ, तो AD हो गया और वो C कंबाइंड हो गया B के साथ तो CB हो गया। तो लिखने का तरीका है कि पहले मेटल्स लिखा जाता है फिर नॉन मेटल्स। जो प्लस साइन है वो मेटल के लिए, मतलब यहाँ पे A मेटल है और B नॉन मेटल है और C मेटल है और D नॉन मेटल है। इसी तरह AgNO3 रिएक्ट करेगा KCl के साथ तो AgCl फॉर्म करेगा, तो AgNO3 था, Ag क्या किया, K को रिप्लेस किया, Cl के साथ कंबाइंड हो गया और वो जो K था पोटेशियम वो कंबाइंड हो गया NO3 के साथ तो KNO3 हो गया। तो यह है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे जो रिएक्शन वहाँ था वही सबको और डिटेल में एक्सप्लेन किया। जैसा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वहाँ तो एक एग्जांपल दिया था
यहाँ पे उसी का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जैसे C+O2 गिव CO2, तो जो चीज़ कंबाइंड होके कार्बन रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया। इसी तरह 2CO+O2 गिव 2CO2। तो यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है। नीचे में ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन, यहाँ पे नीचे में और भी रिएक्शन दे दिया नॉन मेटल्स का, कुछ कुछ मेटल्स का। S+O2 गिव SO2, C+O2 गिव CO2। तो ये सब बहुत सारा रिएक्शन है। अब फिर रिएक्शन ऑफ एसिड ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड विथ वाटर, और बहुत सारा रिएक्शन है जो एसिड ऑक्साइड है। जैसे SO2 एक एसिड ऑक्साइड है, वो रिएक्ट किया वाटर के साथ तो H2SO3 फॉर्म किया। तो ये भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। SO2 और H2O दोनों कंबाइंड होके H2SO3 फॉर्म किया। इसी तरह CO2 प्लस H2O गिव H2CO3। तो ये कुछ एसिड ऑक्साइड का रिएक्शन है वाटर के साथ, और कुछ बेसिक ऑक्साइड का है। जैसे Na2O एक बेसिक ऑक्साइड है, ये रिएक्ट किया H2O के साथ तो 2NOH फॉर्म किया। इसी तरह CaO रिएक्ट किया तो वाटर के साथ H2O के साथ तो CaOH2 फॉर्म किया। फिर एसिड ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड का दोनों रिएक्शन। फिर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस मेथड। अच्छा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस मेथड भी बोलते हैं। इसमें कुछ सॉल्ट भी प्रिपेयर्ड होता है। जैसे 2Al रिएक्ट करेगा 3Cl2 के साथ तो 2AlCl3 फॉर्म करेगा, ये एक सॉल्ट है। अब बगल में लिख दिया सॉलेबल, सॉलेबल इनसॉलेबल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। आयरन रिएक्ट किया है Fe के साथ, Fe 2Fe प्लस 3Cl2। आयरन रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ तो 2FeCl3 फॉर्म किया, ये भी सॉलेबल सॉल्ट है। और नीचे में और कुछ 2-3 इनसॉलेबल सॉल्ट दिया हुआ है। जैसे Fe प्लस एस गिव FeS इनसॉलेबल सॉल्ट है। Zn प्लस एस गिव ZnS इनसॉलेबल सॉल्ट है। तो ठीक है, इसको